हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले बैठन जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉक में तुम्हारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर छू। दगड़ियों, आज मैं तुम ले जा छू श्रीमद् भागवत कथा की ओर। यो भागवत कथा लग रही हो नैनी सैनी में माँ भगवती दरबार नैनी सैनी यो समय मंदिर छ। मंदिर में जो भागवत कथा भव्य आयोजन हुए। ब्लॉग में बनी रही ब्लॉग लागो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अपन दगड़िया अंतर्गत अवश्य करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं हमारे पंडित जी। हमारे पंडित जी हैं और यहाँ प्रसाद वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। गुरु तुम्हारा नाम की किरण जोशी। आप उर्ग के हुए? किरण जोशी उर्ग के हुए। राजा घोड़े पर बैठ करके हाथ में धनुष लेकर के गया तो निग्रह रोजसा वीरम कलिम दिव्ययेकति शूद्रम धनंतम गौमिकम पदाः। क्या लिखा? एक शूद्र राजा का रूप धारण करके खूब बढ़िया मुकुट कवच सुंदर पहन करके धनंतम। बैल साक्षात धर्म है, गाय पृथ्वी है, पर गाय को जो लात मारता है वो तो कहीं मृत्यु के दंड दे देना चाहिए उसको। तो राजा ने जैसे ही चलाया बाण कि अब इसको नहीं छोड़ूंगा, और शूद्र ने देखा ओह ये तो परीक्षित आ गया, मुझे मार देगा। वहीं पर गाय और बैल को बीच खेत में छोड़ करके उनकी ओट में मर के भाग गया। राजा ने सोचा कहाँ भागेगा, चक्रवर्ती राजा हूँ, मेरे राज्य से बाहर कहाँ जाएगा, पहले गाय और बैल को स्वस्थ करता हूँ। गाय और बैल के पास गए तो ऐसी दुर्गति हुई है, बैल के 3 पांव टूटे हैं, एक ही पांव पर वो बैल चल रहा है। गाय भी बिल्कुल कमजोर, हड्डियां ही हड्डियां हैं, रो रही है गाय भी, आपस में कोई बात कर रही है। तो राजा ने उनके बंधन खोले, बैल के एक ही पांव पर चल रहा है, टूटे हुए 3 पांव जो है उनको जोड़ दिए राजा ने परीक्षित ने। और कहा तुम कौन हो बताओ, ये तुमको दुख क्यों दे रहा था, ये कौन था जो तुमको दुख दे रहा था? न गाय बोली न बैल बोला, बार बार पूछा तुम कौन हो, तुमको ये दुख देने वाला कौन है, क्यों दे रहा है तुमको दुख? तो बार बार पूछने पर भी जब न गाय बोली न बैल बोला, राजा ने पुनः पूछा हे महाराज मैं जानता हूँ, हे बैल आप तो बोलो ये आप तो इसके बैल हो, और अगर इसके बैल के हुए मुझे देख कर भागा क्यों? तुमको ऐसा दुख किसने दिया, तुम्हारे 3 पांव किसने तोड़े, ये तुमको दुख क्यों दे रहा है? बार बार पूछने पर बैल कहने लगा एतद्वः पांडवेयानां युक्तमाकार्त भयं वचः येषां गणगणैः कृष्णं दैत्यादो भगवान। तो पिताजी उठे नहीं, तो सोचने लगा इस सर्प ने मेरे पिताजी को मार दिया है, और पिताजी का जहर सर्प पर लग गया, सर्प का जहर पिताजी पर लग गया है, जिस कारण यह दोनों ही नष्ट हो गए हैं। और छोटा बालक है 7-8 साल का, और सर्प के भय से न पिताजी के पास जा पा रहा है न लकड़ी से हटा पा रहा है, जोर से रोने लगा हाय मेरे पिताजी को किसने मार दिया, हाय मेरे पिताजी को किसने मार दिया। इतने में बच्चे आए, बच्चों ने कहा तेरे पिताजी को किसने नहीं मारा, तेरे पिताजी तो तपस्या में बैठे हैं। तो मेरे पिताजी तपस्या में बैठे हैं, सर्प कहाँ से आया? तो कहा सर्प जीवित थोड़ी है, तू डर क्यों रहा है, मरा हुआ सर्प है। अरे मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में कैसे आ सकता है? बच्चों ने कहा कि राजा गया ना, राजा ने तेरे पिताजी के गले में मरा सर्प डाल दिया। उस बालक को बड़ा क्रोध आया, ये राजा होगा अपने घर का, जब ब्राह्मणों ने इसे राजा बनाया और आज यह अपना राज्य का अधिकार जो है अहंकार ब्राह्मणों को दिखावे, तो खुद राजा परीक्षित को जो है गाली देने लगा। अहो अधर्म पालानाम, हे अधर्म का पालन करने वाले, पीत्वा बलि भुजाम स्वामी न्यगम यदासानाम द्वारपानाम सुनामी वह। द्वार पर रहने वाले कुत्ते, आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई, दीपिका कुत्ता द्वार पर रहता है, मालिक उसको द्वार पर ही देता है ग्रास, और ग्रास खा करके अपने मालिक का घर का पहरा करता है। लेकिन आज तूने क्या कर दिया, मालिक की रसोई में घुस करके मालिक के जो है हिस्से का खा करके मालिक को ही काटने लगा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोटा बालक था, इतना रोष आया बालक में, दौड़ी दौड़ी कौशिकी नदी में गया, हाथ में जल ले लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। इति लंघित मर्यादा, हे मर्यादा को लांघने वाले, कि जिसने भी संसार में मर्यादा को लांघ दिया वो कभी भी सुख नहीं पाता। हम कहते हैं तो समय बदल गया है कि नहीं, अरे कुछ नहीं होता। समुद्र अगर अपनी मर्यादा को लांघ लेता तो ये पृथ्वी क्या स्थिति रहती? इतनी नदियां समुद्र में जा रही हैं, लेकिन समुद्र का जल कहाँ जाता होगा? समुद्र आज भी मर्यादा में, सूर्य आज भी मर्यादा में,
सूर्य अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो पृथ्वी रहेगी क्या? जला के भस्म कर देगा। वायु अगर 1 घंटा बहना बंद कर देगी तो हम प्राण जी पाएंगे क्या? ये नदियां बहना बंद हो जाएंगी, उल्टा बहना शुरू होगी तो पृथ्वी बच पाएगी क्या? ये सब मर्यादा में रहती है। तो ए मर्यादा को लांघने वाले, मैं तुझे श्राप देता हूँ। इति लंघित मर्यादा, मर्यादा को जो लांघ देता है उसका क्या होता है? नष्ट का समय आता है। और नष्ट का समय किसका आता है? जिसकी बुद्धि खराब होती है। और बुद्धि खराब किसकी होती है? जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं, पहले क्या करते हैं? उसकी बुद्धि हरण करते हैं। कोई आदमी अगर गलत कर रहा है ना तो हम लोग क्या कहते हैं? तर्जन करेगा, तर्जन करें। सब लोग वही समझाएंगे जो उसके हितैषी होंगे, भैया ये गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन सबके सुनने के बाद भी वह नहीं मानता, अंत में उस काम को कर देता है। उस काम के द्वारा क्या होता है? उसको दुखी दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। इसलिए भगवान क्या होता है? जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं पहले क्या करते हैं? उसकी मति ही हरण कर लेते हैं। इसलिए तेरे को भी अब नष्ट का समय आ गया, इसलिए भगवान ने तेरी मति हरण कर दी है। इसलिए जाको प्रभु दारुण दुख देवे, जाको प्रभु दारुण दुख देवे, जाको प्रभु दारुण दुख देवे, जाको प्रभु दारुण दुख देवे। ताकि मति पहले हर लेवे, ताकि मति पहले हर लेवे, ताकि मति पहले हर लेवे, ताकि मति पहले हर लेवे। तो भगवान जिसको दुख देते हैं पहले क्या हरते हैं? उसकी एकदम थोड़ी दुख दे देते हैं, पहले उसकी मति का हरण कर लेते हैं। क्योंकि जहाँ जैसी मति वैसी गति, पहाड़ में फिर चलने समय जैसी मति वैसी गति कर लेते। तो सारी गति का खेल क्या है? मति से तो है ना, तो मति होती है। अगर मति शुभ लग गई, सुंदर मति हो गई, तो जहाँ अच्छी मति हो जाती है वहाँ समस्त प्रकार के सुख साधन और संप्रदाय चली आती है। और ये मति अगर गलत मार्ग में चली गई है, कुमति लग गई है, तो जहाँ कुमति होती है वहाँ समस्त प्रकार की विधियाँ अपने आप चली आती हैं। इसलिए कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। परीक्षित, तेरी कुमति प्रबल हो गई थी, भगवान ने तेरी सद्बुद्धि हर ली थी। क्योंकि ब्राह्मणों के अपमान तूने किया है, वो भी जप में बैठे हुए ब्राह्मण के गले में तूने मरा सर्प डाला, मेरे पिता के गले में। मैं भी ब्राह्मण बालक आज तुझे श्राप देता हूँ। तूने मरे सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। कि क्या? कि दंशति स्म कुलांगार नोदितो में तपद्रोहम। 7वें दिन जीवित सर्प तक्षक आएगा, दंशति तुझे डसेगा, और हे कुल के अंगार, तेरे कुल का तेरा नाश हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो श्राप दे करके आए, दौड़े दौड़े आए और आकर के अपने पिताजी के सामने जोर जोर से रहने लगे, रोने लगे। पिताजी उठो, पिताजी उठो। छोटा बच्चा है बेचारा, सर्प के भय से पिताजी के पास नहीं जा पा रहा, न उसको हटा पा रहा है, तो इतने जोर से रोने लगा। तो रोते रोते बच्चे का कंठ में श्वास अटकने लगी, माने काश काश श्वास प्रतावास कंठ गुरगुरायते। अधिक रोने से क्या हो जाता है? गला फिर बंद होने लगा। तो बंद होने लगा तो जैसे ही पिताजी ने आँख खुली, देखा है रो रो करके मूर्छित होने वाला है। बेटा क्या हुआ? पिताजी तुम्हारे गले में सर्प है, तुम्हारा हुआ सर्प डाल। कहा यार तू रो क्यों रहा है, तेरी ऐसी गति क्या है? पिताजी एक राजा ने आपके गले में मरा सर्प डाला, इसलिए मैंने उसको श्राप दे दिया। क्या दिया बेटा श्राप तूने?
जिसने मरा हुआ सर्प तुम्हारे गले में डाला, 7वें दिन उसको तक्षक आएगा, काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेटा वो राजा कौन था? मैं नहीं जानता पिताजी कौन था। तो पिताजी ने ध्यान लगाया, ध्यान में आ गया हो ये तो राजा कौन है? अभिमन्यु के नाती पुत्र अर्जुन के नाती है तो परीक्षित है। बेटा तूने यह क्या कर दिया? तूने राजा परीक्षित को आज श्राप दे दिया। बेटा राजा परीक्षित के साथ आज धर्म की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब जो भी धर्म की गद्दी पर बैठेगा वह अधर्म ही अधर्म करेगा। नयति राजद्वारे किसी नेता, नेता शब्द का अर्थ क्या? नय गतो धातु से नेता शब्द बनता है। नयति उन्नति मार्गे के नेता, जो उन्नति के मार्ग पर ले जावे उसको नेता कहा जाता है। किसको? समस्त बांधु बंधुवान राष्ट्रान उन्नति मार्गे नयति की नेता, पूरे राष्ट्र को जो उसके आश्रित है उनको उन्नति के मार्ग पर ले जाना उसे नेता कहते हैं। लेकिन बेटा अब यह राजा परीक्षित तक ही सीमित था। अब जितने भी राजगद्दी पर बैठेंगे औरों को तो ले जाओ उन्नति में के मार्ग पर अपने परिवार को जरूर उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि अब ये जो भी इस धर्म गद्दी पर बैठेगा, धर्म गद्दी पर बैठ करके वो अधर्म करने वाले हो जाएंगे और या कर लेने वाले हो जाएंगे, उनका दुख दूर करने वाले नहीं होंगे। तो बेटा तूने श्राप दे दिया, तेरा श्राप कभी निभर नहीं जाएगा। अपने शिष्य से गई जाए, कहा बेटा यहाँ से जाओ हस्तिनापुर, परीक्षित को बता करके आओ, इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, उनसे कहो कि 7वें दिन तुझे मरना है, अपने मुक्ति का उपाय कर ले, नहीं तो दुर्गति होगी तेरी। राजा परीक्षित को पता चला 7वें दिन मुझे मरना है, तो बड़ा दुख लगा राजा को। हाँ मैंने आगे क्या काम कर दिया, मेरी मति खराब हो गई थी, अब गति भी खराब होगी। तो 7 दिन है तो मैं मरना तो है ही नहीं, तो मैं घर में रहूं, पुत्र के साथ रहूं, राज सिंहासन तो मरना है। क्योंकि ब्राह्मण के बालक का श्राप वज्र लेख हो, भविष्य भी वज्र का लेख हो गया, कोई मिटा नहीं सकता है। तो क्यों ना 7 दिन में अपने किए हुए पापों को समन करूँ, मैं पापों का तो नाश करूँ। तो जल्दी बाजी में अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठाया, राज के कपड़े छोड़ दिए, पत्नी पुत्र सबको छोड़ करके राजा परीक्षित आज गंगा नदी के तीर पर चला गया। गंगा नदी के तीर पर गया, 2 गद्दी बनाई फिर एक छोटी बनाई, एक ऊंची बनाई। सारे संतों को महात्माओं को पता चला है कि आज राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, वो 7वें दिन मरने हैं, घर छोड़ करके तीर्थ पर आ गए हैं। तो अत्रिर वशिष्ठ चवन शरद्वान मेधातिथिर्देवन देवरातो पराशरो गादिसुतो चराम उतथ्य इंद्र प्रमदीग्न बाहो मेधातिथिर्देवन आस्तिषेणो भारद्वाजो गौतमः विप्लादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदाश्च। इतने ऋषि अत्रि वशिष्ठ चवन भरद्वाज पराशर उनके पिता वेद व्यास जी, उनके पिता पराशर जी, उनके पिता शक्ति जी, उनके पिता वशिष्ठ जी, नारद जी, एक से एक सिद्ध संत आए हुए हैं। तो राजा ने सबको प्रणाम किया, कहा महाराज धन्य है आप जैसे सिद्ध संत कि मैंने आज संत का ही अपमान किया और आप संत मेरा सम्मान जो है उद्धार करने आए हैं। क्योंकि अंत समय में आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होगा, आपके मुखारबिंद से मुझे कोई अच्छी चीज सुनने को मिलेगी। महाराज मेरा तो अहो भाग्य हो गया। ये महाराज समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है, समय तो धीरे धीरे चला जाता है। समय को चाहे सो करके बिताओ, रो करके बिताओ, हंस करके बिताओ, कैसे भी बिताओ, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। हमने समय का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन समय हमारा इंतजार नहीं करता। हम करते हैं ना, हमें इस डालो है, इस कर लो, इस डालो, इस कर लो, तो हम समय का इंतजार करते हैं, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, लेकिन समय हमारा कभी इंतजार नहीं करता है। इसलिए महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता है कि मैंने गद्दी बनाई है, ऊंची गद्दी, यहाँ बैठे और मेरे प्रश्न का उत्तर देवे। सारे संत ऋषि मुनि महात्मा 100 वर्ष वाले, 10,000 वर्ष वाले, 10,000 वर्ष वाले, लाख वर्ष वाले भी आए हुए, मैं लेकिन कोई गद्दी पर बैठने का साहस नहीं कर रहा है। क्यों? हम अगर उम्र के अनुसार या ज्ञान के अनुसार गद्दी पर बैठ जाएंगे और हमको अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो राजा हमारी बेइज्जती हो जाएगी और राजा कहेगा क्यों बैठे गद्दी में, क्यों राजा है, राजा पिता के तुल्य होता है, कहीं हमको दंड न देंगे। इसलिए कोई भविष्य गद्दी पर नहीं बैठा। बहुत देर हो गई,
जब कोई उस गद्दी पर नहीं बैठा तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदरीक्ष गमटमानो नपेक्ष अदीक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टई वृतश्च बालैरवधूत वेश तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्र। तो कहते हैं आज भगवान ही व्यास जी के पुत्र सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित का उद्धार करने आए। तो भगवान ही आगे आज किसी का भेष बना करके। तो कैसी उम्र है इनकी? त्वं द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोरुदावम शकपोल गात्रम। त्वं द्वयष्ट वर्षम 8 साल के 2 बालकों के बराबर इनकी उम्र है। नमस्कार, कब आए? 16 साल नहीं ठीक कहा, ठाक है। 16 किस समय आए? कह देते। और तुम द्वयष्ट वर्षम क्यों कहा? क्योंकि 16 साल का जब लड़का हो जाता है काम क्रोध 2 बारी आ जाता है, लेकिन 8 साल के बालक में काम क्रोध नहीं आता है। इसलिए 8 साल के बालकों के 2 बालकों की बराबर इनकी उम्र है। लंबे लंबे इनके सुजात कंठ, शंख का जैसा कंठा है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, टमाटर के जैसे गोल गोल गाल हैं, हाथी की जैसी मंद मंद चाल है। 16 साल के नग्न हैं आए और कुछ गांव के बच्चे उसके पीछे ताली बजाए, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा। 16 साल के जो दिगंबरी थे तो बच्चे उनका हास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं, कोई माला पहना वो फिर। दोस्तों आजो की ब्लॉग अब मैं ले रखू मिलूँ अगली ब्लॉग में। ये अगलो भाग आप भूलें देखूँ ब्लॉग में बनी रहा। ब्लॉग भल लागू तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बंद कर अवश्य करें। जागरूकता उत्तराखंड डेली ब्लॉग एक ब्लॉग और चामोर मैं छूँ पहाड़ी का डेली ब्लॉग के लिए आप लोग विजिट करें। लागू तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माता दी। ओम नमस्कार।